हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन टू जीके के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कौन सा फ्रेंड्स? ये है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है असम का। किसका प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के डांस हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य से हैं? ये हैं पंजाब राज्य के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लोगी वेर्ड ने। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। कब हुआ ये? 1919 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? सैंडर्स अंग्रेज की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे में, जो कि मेरठ के रहने वाले थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा मोहन राय के। किसके द्वारा की गई ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय के। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण परमहंस की वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित कहाँ पर है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी कौन है? महाभारत के रचयिता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध हैं? तो जापान। जापान क्या है? सूर्योदय के देश से नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, सभी को मालूम होगा। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ये भी आसान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना होता है? 3:2। 3:2 में भारत की झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। मिसाइल कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे मिसाइल मैन के पिता का, मिसाइल कार्यक्रम के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर में किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगेन ने। रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे का निर्माण किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया मानव द्वारा? तांबे का। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। अगर हम अंतरिक्ष में आकाश को देखते तो कैसे दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? दिल्ली में जो स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली गई? तो ये चली मुंबई से थाने तक, जो कि वर्तमान में क्या है? मुंबई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये की गई कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगुवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। भारत की आधिकारिक भाषाएं किस अनुसूची में हैं? अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में भारत की आधिकारिक परिभाषाएं हैं। भाषाएं। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायती राज के प्रावधान किस अनुसूची में आते हैं? तो ये आते हैं अनुसूची 11 में। पंचायती राज। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ये होता है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ल्यूसेंट जीके के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें और एक बार को चाहे आप अच्छे से वीडियो को रिव्यू कर लें। तो मिलते हैं